ध्वज स्तंभ प्रतिष्ठा करने वाले हैं, मंदिर पूरा डेकोरेट होने वाला है, 2 दिन लगेगा। कितना दोगे? बाकी लोगों को दिन का 300 देता हूँ, तुम मेरे लिए स्पेशल हो ना, तुम्हें 500 दूंगा मैं स्पेशल क्यों हूँ? वो क्या है, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हॉस्पिटल का खर्चा तो होता होगा। नहीं चाहिए, मैं भी सबके जैसी ही हूँ। सबको जितने पैसे दोगे मुझे भी उतने ही देना। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगी और मैं चुप हो जाऊंगा? तुम आ रही हो या नहीं मंगा? ये नहीं आएगी। मैं जाऊंगी माँ। कहाँ जाओगी तुम मंगा? तुम्हें कभी काम पर भेजा है क्या मैंने? देखो अबुल, दूसरा गांव छोड़ दो, इस गांव में कोई काम है तो बताओ, मैं आ जाऊंगी। हाँ, कल काम पर जाकर बेहोश होकर गिर गई थी ना, इतना काफी नहीं है क्या? तबीयत ठीक नहीं है फिर भी काम पर जाना है। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं कितनी भी तकलीफ झेल सकती हूँ। नहीं बेटी, तुम्हें आज तक कहीं ऐसे अकेले भेजा है क्या? तो अभी कैसे भेज दूं? पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, तुम कहीं नहीं जाओगी। पैसे नहीं चाहिए तो बीमारी ठीक कैसे होगी? बगल का गांव कोई बगल का देश नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर लग रहा है। हाँ, अरे डर का आंटी, शेर के आगे कोई आएगा तो उसी की बिरयानी बनेगी ना। वैसे भी मंगा के वजह से दूसरों को डैमेज हो सकता है, मंगा को कुछ नहीं हो सकता, इतनी डेंजर है ही ये। एक दूंगी तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। क्या बोल रहा है तू? एक तो माँ को मनाना मुश्किल हो रहा है और तू ये सब बातें कर रहा है। ये क्या, ऐसा बोलकर तुम्हारी माँ को मैं हिम्मत दे रहा था। चलो ठीक है, 2 दिन की पैकिंग वैकिंग करके एकदम रेडी हो जाओ, ऑटो लेकर आता हूँ मैं। चलो रे साहब। माँ, माँ, माँ। अरे रोको जरा, क्या क्या है ये? क्या है बताओ? उसको काम देकर उससे हम डांट भी खा रहे हैं। मंगा तेरी ऐसी तैसी कर रही है, पता है? ये सब बस उसके देवीपुरम जाने तक ही मैं झेल रहा हूँ। देवीपुरम जाने के बाद क्या होगा पता है? क्या होगा? फूल का ही काम है ना। फूल से उसका काम और उससे मेरा काम। वो काम क्या है हमें भी बताओ। देवीपुरम में मंगा के लिए मुहूर्त रखा है, उधर एक महा आयोजन होने वाला है, तुम लोग भी देखना। ये मुहूर्त वहूरत क्या बोल रहा है? क्या करने वाला है? देखते हैं। मुझे पता है सर कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या पता है? ये बड़े लोगों की सोच पुरानी है सर। नहीं तो आपका स्टेटस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? नहीं तो इतने बड़े आदमी का ग्रैंड एंगेजमेंट कोई ऐसे पुराने गांव में करता है क्या सर, बताइए? बिजनेस पीपल आने वाले फंक्शन में कोई फार्मर्स को बुलाता है क्या? अब उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा होगा, कितना वर्किंग आवर्स वेस्ट होगा, कितना अपॉइंटमेंट कैंसिल करना होगा, कितना बिजनेस लॉस है सर। नहीं है। मतलब उधर एंगेजमेंट करने के लिए आप मांगे क्या? हाँ। ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलने वाली जगह में स्विमिंग पूल बनाने जैसा? कैसे सर? देवीपुरम मेरा नेटिव प्लेस है, ये अभी पता चला है। आहा, आप उधर तो दिखते नहीं हो, लेकिन आपका प्यार बहुत ज्यादा है सर। वैसे अपने माँ और अपने गांव की जितनी भी सेवा करो कम ही है सर। आप आपके गांव को देखना चाहते हो ना, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ सर। मेरे पुरखों ने वहाँ जो संपत्ति छोड़ी है वो देखने जा रहा हूँ। उस गांव में हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ मंदिर है, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी जगह दान कर दी है। एक मंदिर को इतनी मदद की है तो बिजनेस करने के लिए और कितनी जगह होगी? लेकिन हम लोग तो व्यापार करने वाले लोग हैं ना सर। वहां भी वही करेंगे। वेट, तुम जैसा सोच रहे हो देवीपुरम कोई रेगिस्तान या दूर गांव नहीं है। हाईवे से बस 2 किलोमीटर दूर है ये गांव। इस तरफ येलुरु, इस तरफ राजमुंद्रे, 2 जिले के कैपिटल्स के बीच में है। इस गांव से 20 किलोमीटर तक कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं है। 50 किलोमीटर तक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ आसपास किसानों के लिए, गन्ने खेत के लिए शुगर की फैक्ट्री भी नहीं है। मूवी देखने के लिए येलुरु या राजमुंद्री जाना होगा। हमारी उस जगह पे हम क्या क्या बना सकते हैं? एक मल्टीप्लेक्स थिएटर सर, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सर, एक कॉर्पोरेट स्कूल एंड कॉलेज सर, एक शुगर फैक्ट्री सर, और एक सुपर मार्केट भी बना सकते हैं सर।
दैट्स व्हाई इस एंगेजमेंट के लिए मान गया मैं। एंगेजमेंट के पीछे इतना बिजनेस छुपा था, पता नहीं था सर। मुझे बिजनेस ही आता है चारी, उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा ना। कोई भी चीज फ्री में मिले तो हम लोग उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सर। उनसे ज्यादा 10 टाइम्स ये ही इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। अब, सर आपकी सोच बहुत अच्छी है सर। मेरी तारीफ करना छोड़कर घर जाकर सामान तैयार रखो, कल सुबह हमें जाना है। आउटडोर? हाँ, बीवी के हाथों का खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। हाँ, मैं मर गया मीनाक्षी। मैं चलती हूँ। मेरी वजह से तकलीफ उठा रही हो ना? तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए तकलीफ उठाऊंगी? शादी की उम्र है तुम्हारी, अभी तो शादी करके अपने पति के घर जाना चाहिए, पर पैसों के लिए मजदूरी करने जा रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलती हूँ। चालीस साल पहले ही ये गांव छोड़कर गए थे ये सूर्य देवरा का वंश, फिर से इस गांव में कदम रख रहे हैं। शिवाज्ञा के बिना चींटी भी नहीं काटती है और आपके अनुग्रह के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ होने वाला है। मेरे दादाजी का दिया हुआ श्राप आज तक उन लोगों का पीछा कर रहा है। इतना ही नहीं, इस श्राप के बारे में वो किसी को बता भी नहीं रहे, ये भी पता चला। फिर से गलती कर रहे हैं। मैं आपको नित्य ही नैवेद्य चढ़ाता हूँ, उस गलती को रोकने की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसीलिए मैं सच बोलना चाहता हूँ। ध्वज स्तंभ की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद लड़कियों को ये बात बताना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा हो, मुझे आशीर्वाद दो माता। हाँ मीनाक्षी, हाँ अभी हाईवे रोड से विलेज रोड पर एंट्री हुए हैं। हाँ कुछ देर में गांव आ जाएगा। पहुंचने के बाद फोन करता हूँ। मिस यू टू। किसे अपडेट दे रहे हो चारी? अब सर मेरी मिसेज मीनाक्षी को सर। चेहरे को क्या हुआ, ऐसा क्यों है? मुझे थोड़ा होम सिकनेस है सर। थोड़ा नहीं, ज्यादा ही लग रहा है। मेरी बीवी को थोड़ा प्यार अनुराग थोड़ा ज्यादा चाहिए सर। चारी,
उसे प्यार बिल्कुल नहीं कहते हैं, पॉजिटिवनेस कहते हैं, जिसमें सामने वाले को परेशान करते हैं। शादी करने वाले हो ना, होने के बाद आपको भी पता चलेगा। एक बार और ट्राई करो ना। रुको 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 रुको। एक बार और ट्राई करो। नहीं नहीं, बोलो चारी। सर वो टायर फंस गया सर। फिर मैं क्या करूं? धक्का देंगे तो चलेगा सर, तो फिर दो। लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा सर। फिर किसी को बुलाओ ना। इधर आसपास कोई दिख नहीं रहा है सर। चारी, तुम बोलना क्या चाहते हो? वो क्या है सर कि चाह रहे हो कि मैं धक्का दूं? वो क्या है कि टाइम वेस्ट होने के बिना गांव जाना है तो ये करना पड़ेगा सर। चारी, इस गांव में आना ही हमारे लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। इससे तुमको क्या समझ में आया? हमारी प्रॉपर्टी प्लूटो ग्रह में भी हुई ना तो भी जाना होगा। पॉजिटिवली सोचो। सोचो कि मेरे बिना इस गाड़ी को धक्का कैसे दे सकते हो चारी? हाँ, एक कमाल का थॉट आया है सर। जस्ट आप आगे स्टीयरिंग हैंडल करिए, मैं और ड्राइवर धक्का दे देंगे। देखो चारी, लाइफ में आगे आया बोलेंगे मेहनत की है, सामने वाली सीट पे बैठूंगा तो ड्राइवर बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया सर। हमारा काम हमें ही करने के लिए बोल रहे हो। इधर तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस कार को धक्का देना ही पड़ेगा। मुझे बचाने के लिए भगवान कैसे आएंगे यार? अच्छा बता दो यार, मंगा अभी क्या कर रही होगी? तुम्हें याद करती होगी। मजाक क्यों कर रहा है? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ ड्राइविंग कर रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो कि मंगा क्या कर रही होगी। वैसे मुझे एक डाउट है। क्या है? मंगा को रिक्वेस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आए हो, बात क्या है? मुहूर्त के लिए। और ये मुहूर्त क्या है? वहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं होने वाला है, सही मुहूर्त आने पर और भी कुछ होगा। भाई तो पूछ रहा हूँ मुहूर्त क्या है। खाने से पहले स्वाद के बारे में क्यों पूछ रहा है? आगे देखकर गाड़ी चला। क्या हुआ मंगा, इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ है? वो चिटकी रानी गांव के लोगों का पैसा लेकर भाग गई और साथ में इसकी हंसी ले गई। तुम तो हमेशा हंसती रहती हो, तुम्हें ऐसे चुप देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे दुखी होने से क्या वो पैसा वापस आ जाएगा? छोड़ो भी। मेरा जो पैसा गया है उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। मेरी माँ को कैसे बचाना है ये सोच रही हूँ। माँ के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। कुछ भी करके इतने पैसे कमाने ही होंगे। अगर पैसे नहीं कमा पाई तो माँ के बिना अनाथों की तरह जीवन जीना होगा। दुखी मत हो मंगा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। भगवान किसी भी रूप में तुम्हारी मदद करेंगे।
हाँ मीनाक्षी, अभी तक पहुंचे नहीं मीनाक्षी। वो क्या हुआ ना कि कार का टायर थोड़ा गड्ढे में फंस गया है। मीनाक्षी, मुझे किसी ऑटो की आवाज सुनाई दे रही है। मैं बाद में फोन करता हूँ, तुम रखो अभी, मैं बाद में करता हूँ। सर 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 शीशा तोड़ दोगे क्या? नहीं सर, वो एक ऑटो आ रहा है, वही बताने के लिए आया था सर। मतलब ऑटो से जाने के लिए बोल रहे हो? नहीं सर, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला। फोटो लेके अपने घर पे भी भेजो। पहले ही फोन में बता दिया है सर। चारी, सॉरी सर, सॉरी। ऑटो, रुको 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 रुको, होल्ड डाउन होल्ड डाउन। ये टाई पहनकर पूरा का पूरा जोकर लग रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या चाहिए? हाथ हिला हिला के ऐसे रोक क्यों रहा है? लिफ्ट चाहिए क्या? मदद चाहिए, हमारे कार का टायर फंस गया है। आप थोड़ा धक्का देंगे क्या? बगल गांव में हमें काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। कार में मेरी बॉस है, ऑटो में हमारी लेडीज भी है। वो नहीं चाहिए, आप बस धक्का दे दीजिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी जाकर मंदिर में काम नहीं किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। रुके रुके रुके, आप देवीपुरम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं ना? वो प्रोग्राम तो हमारे सर का ही है। सुनो, आप लोगों को पैसा सर ही देने वाले। ऐसा बोलो ना। चलो ना सब। सर मैं हूँ अबलू, आपका फॉलो हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया सर। सर आप कहें तो मैं उसमें धूप डालूं? सर मैं पत्ता खिलाता हूँ, एक शो खेलेंगे क्या? सर गोली सोडा चाहिए क्या? क्या भीड़ लगा रखी है? चलो 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 उधर जाओ। सॉरी सर, मैं संभाल लूंगा सर। उनके ऊपर ही चढ़ जाओगे क्या? ठीक है चलो धक्का दो। जरा 1 मिनट रुको। अरे भाई, हार्ट में 9 आया है, सब कुछ ठीक होगा। एक घूंट पी लो। इफ यू डोंट माइंड, इससे पहले आप लोग भजन की ट्रिप में काम करते थे क्या? हाँ जी। आपको कैसे पता चला? हाँ, इसकी हर बात पे तारीफ कर रहे हो ना। वो ऐसा कहते हैं कि आप धक्का दे दो ना। मतलब तुम लोग धक्का नहीं दोगे? हम लोग आपके असिस्टेंट हैं, कार और उसके ऑनर के नहीं हैं। तो अब मुझे अकेले धक्का देना होगा? साथ में वो भी है ना, तो शुरू करो। देख लूंगा। जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। अरे ये कार है या कंक्रीट की दीवार? इतना धक्का देने से मिल नहीं रही। एक और बार ट्राई करते ना प्लीज। तुम तो बोलोगे ही। जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। अरे थोड़ा तो हेल्प करो ना। हम फिर से नहीं बोलेंगे, हम आपके ही असिस्टेंट हैं, समझ गए? सर अपने बॉस को उतरने को कहो ना। वो नहीं उतरेंगे। क्यों? वो एक लंबी कहानी है, तुम्हें समझाना है तो मुझे शुरू से बताना होगा। तो फिर अब क्या करें? हाँ, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आओ ना, धक्का मारो ना। हाँ, मेरे से नहीं होगा सर। तो फिर किसी और को बुला लो ना भाई। हाँ, जाना यार, जाके मंगा को बुला के ले आ। ठीक है मंगा, तुम्हें भाई बुला रहे हैं। उसे ही बुलाओ। भाई ये तुम्हें बुला रही हैं। बुलाने पर नहीं आएगी क्या? मुझे आना होगा। काम क्या है बताओ? कार को धक्का देना है। मेरा काम है फूल लगाना। फूल लगाने का पैसा वही देने वाले हैं जिनकी कार रुक गई है। मेरा पैसा तो तू देगा ना? तेरे कहने का मतलब क्या है? हाँ, पैसा देगा तो कर सकती हूँ। क्या कहा? धक्का देने के लिए पैसा चाहिए तुझे? गाड़ी को चलाने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना, डीजल पेट्रोल, इनके पैसे नहीं लगते? कितना चाहिए? 100। 100? अरे 100 रुपए में 1.5 लीटर पेट्रोल मिलेगा। 10 किलोमीटर आगे तक गाड़ी जा सकती है। फिर तू जा। चारे, अब आ रहा हूँ सर। सर लेट क्यों हो रहा है? वो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसी के लिए बात कर रहा था सर। अरे तू अपना ये तमाशा बंद कर। ये क्या बोल रहे हो? इसके तो पैसे लगते हैं। ये ले, चल। नहीं जाऊंगी। पैसा तो दे दिया ना। रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट कहाँ है? और क्या सोच रहे हो? शुरू करो। आइए महारानी मंगा जी। ये बात चलो। इधर क्या आ रहा है? आगे जाके धक्का दे। जोर लगा के दो, जोर लगा के दो।